ब्रह्मांड की यात्रा शुरू करते हैं आज। यूपीएससी की तैयारी में एस्ट्रोनॉमी एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे समझना उतना कठिन नहीं जितना लगता है। ये विषय जनरल साइंस और ज्योग्राफी दोनों सेक्शंस में महत्वपूर्ण है। आइए स्टेप बाय स्टेप इस विशाल यूनिवर्स को समझते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स की बात करें। ब्रह्मांड में सब कुछ शामिल है, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, डस्ट, गैसेस और सभी मैटर और एनर्जी। यहाँ तक कि सबसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इसका हिस्सा है। बिग बैंग थियरी के अनुसार लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक विशाल एक्सप्लोजन से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। ये थियरी एडविन हबल के ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है, जिन्होंने पाया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इस फिनोमिनन को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। यूनिवर्स में कई फैसिनेटिंग चीज़ें हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर यूनिवर्स का 95% हिस्सा बनाते हैं। हम जो कुछ देख सकते हैं वो केवल 5% है। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि हमारे चारों ओर इतना कुछ है जो इनविजिबल है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग का एविडेंस है, जो आज भी स्पेस में मौजूद है। ये रेडिएशन यूनिवर्स के हर कोने में यूनिफॉर्मली फैली हुई है। अब गैलेक्सीज की बात करते हैं। गैलेक्सी तारों, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक विशाल कलेक्शन है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। रात में आसमान में दिखने वाली वो धुंधली सफ़ेद पट्टी हमारी गैलेक्सी का ही हिस्सा है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। इसके सेंटर में सेजिटेरियस ए नाम का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो हमारे सन से 40 मिलियन गुना भारी है। गैलेक्सीज 3 मुख्य प्रकार की होती हैं: स्पाइरल, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर। स्पाइरल गैलेक्सीज में आर्म्स होती हैं जहां नए स्टार्स बनते रहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे की मिडिल रोटेटिंग आर्म में स्थित है। इलिप्टिकल गैलेक्सीज ओवल शेप की होती हैं और इनमें मोस्टली पुराने स्टार्स होते हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, जैसे कि लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड। स्टार्स की लाइफ साइकिल भी समझना जरूरी है। स्टार्स नेबुला से बनते हैं, जो गैस और डस्ट के क्लाउड्स होते हैं। ये नेबुले तारों की जन्मस्थली हैं। ग्रेविटी की वजह से ये मटेरियल कोलैप्स होकर प्रोटोस्टार बनता है। जब टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है और स्टार बन जाता है। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती है। स्टार्स का कलर उनके टेम्परेचर को बताता है। ब्लू स्टार्स सबसे हॉट होते हैं, फिर वाइट, येलो, ऑरेंज और रेड स्टार्स आते हैं। हमारा सन एक येलो ड्वार्फ स्टार है जो मिडिल एज में है। स्टार्स की मास के आधार पर उनका अंत अलग होता है। व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकते हैं। मैसिव स्टार्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ अपना जीवन समाप्त करते हैं। अब सोलर सिस्टम की बात करें। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बना था। नेबुलर डिस्क मॉडल या नियो लैप्लेशियन मॉडल के अनुसार एक रोटेटिंग नेबुला कोलैप्स होकर सन और प्लैनेट्स बने। सन के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से प्लैनेट्स बनी। ये प्रोसेस अक्रीशन कहलाती है। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन और एटमॉस्फेयर शामिल है। कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहां हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। यहां टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। सन की सरफेस को फोटोस्फीयर कहते हैं, जहां सनस्पॉट्स दिखते हैं। ये सनस्पॉट्स 11 ईयर्स के साइकिल में बढ़ते और घटते रहते हैं। सन का एटमॉस्फेयर 3 लेयर्स में बटा है: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सोलर विंड चार्ज्ड पार्टिकल्स का स्ट्रीम है जो सन से निकलकर पूरे सोलर सिस्टम में फैलता है। ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से इंटरैक्ट करके अरोरा बनाता है। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस इसी फिनोमिनन के कारण होते हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स रॉकी हैं। आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून गैस जायंट्स हैं। मरक्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे सन के पास है। वीनस सबसे हॉट प्लैनेट है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, जहां टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अर्थ अकेला प्लैनेट है जहां लाइफ है। यहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। मार्स पर पानी के साइंस मिले हैं और पोलर आइस कैप्स भी हैं। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके कई मून्स हैं, जिनमें यूरोपा और गैनीमीड प्रमुख हैं। सैटर्न के ब्यूटीफुल रिंग्स हैं जो आइस और रॉक पार्टिकल से बने हैं। यूरेनस अपनी साइड पर रोटेट करता है, जिससे इसके सीजन्स अनयूजुअल होते हैं। नेपट्यून सबसे दूर का प्लैनेट है, जहां विंड्स 300 किलोमीटर्स की स्पीड से चलती हैं। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स भी हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच है। कुइपर बेल्ट नेपट्यून के बाहर है, जहां प्लूटो भी है।
कॉमेट्स आइस और डस्ट के बॉल्स हैं जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते हैं। हैलीज कॉमेट सबसे फेमस है, जो 76 ईयर्स में एक बार दिखता है। ये सब जानकारी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स से लेकर सोलर सिस्टम तक की ये जर्नी फैसिनेटिंग है। रेगुलर रिवीजन करते रहें और डायग्राम्स भी देखें। ये टॉपिक्स